राजधानी लखनऊ में ऑनलाइन गेमिंग के चलते हुई आत्महत्या के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मोहनलालगंज थाना पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने झारखंड से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस उपायुक्त दक्षिण लखनऊ निपुण अग्रवाल ने बताया कि मोहनलालगंज क्षेत्र के ग्राम धनवासांड निवासी यश कुमार 14 वर्ष ने ऑनलाइन गेम फ्री फायर मैक्स में पैसे हारकर आत्महत्या कर ली थी। घटना के बाद मृतक के पिता ने बैंक स्टेटमेंट की जांच की तो संदिग्ध लेनायक पिता सुरेश कुमार की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस जांच शुरू की गई। जांच में खुलासा हुआ कि शातिर आरोपी ने किशोर से लगभग 13 लाख रुपए की धोखाधड़ी की थी। आरोपी मृतक के ईमेल आईडी और पासवर्ड तक हासिल कर चुका था और घटना के बाद उसने सबूत मिटाने के लिए मृतक का मोबाइल तक फॉर्मेट कर दिया। संयुक्त पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले से आरोपी सनत गोराई उम्र 20 वर्ष को गिरफ्तार कर लिया है। उससे पूछताछ की जा रही है। देखिए, दिनांक 15 सितंबर को थाना मोहनलालगंज कमिश्नरेट लखनऊ में एक मामला संज्ञान में आया था, जिसमें यश यादव एक 14 वर्षीय लड़का, इसने जिसको ऑनलाइन गेमिंग की आदत थी, इसने कुछ पैसे हारने के बाद इसने आत्महत्या कर ली थी। इसमें पुलिस ने इनके खातों की जांच चालू करी। इसमें से कुछ संदिग्ध ट्रांजैक्शंस लगे थे, जिसके बाद इसके मृतक के पिता की तहरीर पर हमने अज्ञात के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करा था। इसमें थाना मोहनलालगंज और साइबर क्राइम टीम को सफलता हासिल हुई है। इसमें हम लोगों ने जब विवेचना करी तो हमको पता लगा कि लगभग 3.25 लाख रुपए ये गेमिंग ऐप में अपग्रेडेशन के नाम पे इसने पेमेंट कर रखा था। इसके अतिरिक्त जो इसके पिता के खाते से लगभग 14 लाख से ज़्यादा रुपए गए थे, उसमें इसने 2 व्यक्तियों, जो कि एक झारखंड का सिंहभूम का रहने वाला है और बाकी एक बिहार का रहने वाला, उनके खातों में गया था, जिसके बाद इसने सुसाइड कमिट करा था। सर, ये आरोपी जो है मास्टरमाइंड ये खुद जो गिरफ्तार किए, कोई उसके पीछे कोई और है? देखिए, विवेचना में हमको पता लगा है कि इसमें जो संत गोराई नामक व्यक्ति है, ये सिंहभूम झारखंड का रहने वाला है और ये इससे ऑनलाइन गेमिंग के प्लेटफॉर्म पे ही मिला था। इसने इसके साथ अपनी प्रोफाइल आईडी बेचने के नाम पे ठगी करी थी। इसने उससे खाते में लगभग 2.5 लाख रुपए लिया था और उस पैसे को विड्रॉ करके इसने अपने घर का तमाम एसी, फर्नीचर और सुविधाओं की चीज़ें खरीदी थी और उसके बार बार कहने के बाद भी उसको आईडी नहीं बेची थी, जिससे क्षुब्ध होकर इसने सुसाइड कर लिया है। साथ ही साथ एक नाबालिग लड़का जो कि सिंहभूम, जो कि वैशाली बिहार का रहने वाला है, उसने भी लगभग इसके खाते से 5.25 लाख रुपए ट्रांजैक्शन हुआ था। इसने भी उसको आईडी बेचने के नाम पे उसके साथ ठगी करी थी और लगभग 5 लाख रुपए हमने जो पैसा ठगा गया था उसकी बरामदगी करी है। जो ठगी के पैसे से लैपटॉप खरीदा गया, वो कुछ मोबाइल फोन्स और अन्य उपकरण हमको बरामद हुए। सर, इसने बताया नहीं जो इसमें गिरफ्तार हुआ कैसे लोगों बच्चों के ठगते हैं, कैसे लोग पैसे हड़पते हैं, कैसे? देखिए, संत गोराई नामक लड़के जिसको हमने गिरफ्तार करा है, इसने बताया है कि ये लगभग 2018 से ही ये ऑनलाइन गेम खेल रहा है। इसको पता है कि जो टीनेजर्स होते हैं उनको इस ऑनलाइन गेमिंग की लत लगी हुई है। गेम में पैसे देने के बाद आप अपने वेपन, अपने यूनिफॉर्म को अपग्रेड करा लेते हैं, जिसके बाद इसने इनको ये लालच दिया कि मैं अपनी आईडी जो जिसमें अपग्रेडेड आपको गेम खेलने को मिलेगा, वो बेचने के नाम पे इसने उनको ठगी करी और इससे नाबालिग बच्चों के साथ ठगी करके ये कृत करा गया है। ये जो नाबालिग बच्चा पकड़ा गया है, ये भी इसको ऑनलाइन मिला था? हाँ, ये भी इसको ऑनलाइन मिला था। ये भी लगभग कुछ वर्षों से ये ऑनलाइन गेम खेल रहा है और उसको 1.5 महीने पहले इसकी वर्चुअली मुलाकात। सर, ये कुछ पता चला कि इस तरह से यश की तरह से और कितने बच्चों को इसने ठगाया और कितने देखिए, इनके जो खाते हैं, विस्तृत खाते हैं, इसने कुछ पैसा अपने रिलेटिव्स और अपने मित्रों के खाते में भी पैसे मंगाए थे, तो सबके खातों को खंगाला जा रहा है। इसमें आगे अगर कोई पीड़ित पक्ष होता तो उसको भी कार्रवाई। पीड़ित परिवार को कुछ पैसे वापस मिलेंगे? हाँ, लगभग हमने 5 लाख रुपए बरामद करे हैं। जो ठगी के पैसे से लैपटॉप खरीदा गया वो मिला है, कुछ मोबाइल फोन सीज करे गए हैं और अन्य। इन दो के अलावा बैकग्राउंड कैसे? देखिए, जो आरोपी बताया गया है, इसने 12वीं पास कर रखी है, इसने उसके बाद नहीं करा। हाल ही में इसका विवाह हुआ है और ये फ्लैट पे किराए पे रह रहा है। उस फ्लैट के संसाधनों को मैनेज करने के लिए, एसी, फर्नीचर एक्सेट्रा खरीदने के लिए इसने जो ठगी का पैसा है उससे ये सब उपकरण खरीदे हैं और ये इनकम का रहने वाला है। सर, पुलिस की तरफ से ऐसे लोग जो ठगे जा रहे हैं उनकी तरफ से आपका क्या? देखिए, मेरा यही एक रिक्वेस्ट है कि सभी पेरेंट्स से कि जो भी बच्चे, जो टीनेजर बच्चे हैं जो कि अभी एडल्ट नहीं हुए हैं, उनके पेरेंट्स उनका जो इंटरनेट पे जो उनकी एक्टिविटी है उस पर प्रॉपर तरीके से निगाह रखें। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे माँ बाप हैं जो कि जिनको डिजिटल साक्षरता नहीं है, उनके ऑनलाइन अकाउंट्स
के जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो उनके बच्चे करते हैं, क्योंकि उनको इतना ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना नहीं आता है। तो वो उस चीज़ से थोड़ा सचेत रहें, और साथ ही साथ अगर कोई ऑनलाइन गेमिंग की आदत लगी है, उसमें अगर उनके खाते से पैसा कोई कट रहा है तो उससे वॉच रखें और अपने बच्चों को इस चीज़ में सचेत रखें। गिरफ्तार कहाँ से किए गए हैं? देखिए, इसमें जो सिंघुम वाला लड़का है उसकी हमारी टीम गई थी वहाँ पर, तो वहाँ से इनको ट्रांजिट रिमांड पे लाया गया है, और बाकी जो है जो दूसरे व्यक्ति है उन पर भी हम कार्रवाई कर रहे हैं। सर, गेम में एज जो है 18+ होती है, लेकिन नाबालिग बच्चे भी खेलें, कंपनी को कुछ लेटर इशू करेंगे या कुछ ऐसा? देखिए, हम आप लोग के माध्यम से यही सबसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जो माँ बाप हैं वो अपने बच्चों पर वॉच रखें, और साथ ही साथ कंपनी से भी हम एक बार पत्राचार करेंगे कि इसमें इसका क्या मैकेनिज्म हो सकता है कि जिसमें कि 18 वर्ष से कम के जो बच्चे हैं, अगर उनके पेरेंट्स का कंसेंट सीख करा जा रहा है तो किस माध्यम से कराना है।